नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज 24। टीवी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी कुर्सी से हटाए जाएंगे, भाजपा में बैठकों का दौर शुरू, दिल्ली हिलने लगी है। अब तो यह बात कहना दिलचस्प है। मैं इन मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन मोदी क्यों हटाए जाने चाहिए और दोनों ट्वीट जो हैं वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी घातक है। अब उस ट्वीट में यह कहा गया है कि नरेंद्र मोदी का कुछ तो राज है जो ट्रंप के सामने मोदी झुक रहे हैं और वह मोदी के पास राज उपलब्ध है, जिसके वजह से ट्रंप का भी यह बयान आया कि मोदी मुझे खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मुझे खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने ही बयान दिया था मैं जब चाहूं मोदी की राजनीतिक कैरियर समाप्त कर सकता हूं। इसका उल्लेख उन्होंने किया है। अब दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कहा है कि कोर कमेटी की बैठक की जाए और बैठक करके नरेंद्र मोदी का चेहरा प्रधानमंत्री से बदल दिया जाए, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए, अन्यथा देश को अमेरिका गुलाम बना लेगा और मोदी देश बेच डालेंगे ट्रंप के सामने। वह दिन दूर नहीं जब ट्रंप अपनी सेना हमारे देश में उतार देंगे। अब ऐसी बात अगर हो रही है तो फिर यह बहुत चौंकाने वाली बात है और यह चिंता की भी बात है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नरेंद्र मोदी को लेकर के बगावत काफी हो रही है और सुब्रमण्यम स्वामी का बयान और भी इस चीज को मजबूती देता है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी चाइना के सामने या अमेरिका के सामने लगातार जो झुक रहे हैं, कोई जवाब नहीं देते, चाहे टैरिफ का बात हो, चाहे अपमान का बात हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का बात हो, कोई भी जवाब नहीं देते और अमेरिका इस बात को लगातार कहता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने बीती रात 1:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार एक चिट्ठी जारी की, लेटर जारी किया और लेटर जारी करके कहा कि रसिया से मैं ऑयल नहीं खरीद रहा हूं, पूरी तरह से मैं बंद कर चुका हूं। और जैसे ही लेटर जारी हुआ, आज शेयर मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब सोचिए, रसिया से ऑयल नहीं लेने का प्रूफ आते ही, लेटर जारी होते ही 1 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट धम हो गया। वह पैसे किसके डूबे? मध्यम वर्ग के लोगों के डूबे, किसी बड़े उद्योगपति का नहीं डूबा। मध्यम वर्ग के लोग जो लाख रुपया 50,000 रुपया महीना कमाते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अब वह 1 लाख करोड़ रुपए का आज देश को नुकसान उसका हुआ। दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, यह सब स्वामी के बातों पर मुहर लगता है और राहुल गांधी की बातों पर मुहर लगता है जो राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। अब इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी को चेहरा बदलने के लिए, इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजने के लिए अब हर संभव प्रयास किया जा रहा है और प्रयास यह भी किया जा रहा है कि एनडीए की सरकार न गिरे, सहयोगी दलों से बातचीत करके सरकार कायम रखा जाए, प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है और इस बात की को लेकर के जिस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है, लगता है कि इसका असर आरएसएस और भाजपा पर पड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर के जो लगातार विरोध हो रहा है, पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है, सरकार को लेकर के हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से लोग इस्तीफे दे रहे हैं, जो भाजपा कहती है कि 25 करोड़ हमारे वोटर देश में है, वह तो अब इस्तीफों के दौर चल पड़ा है। जैसे दौड़ रहे हैं इस्तीफे, इस तरह से जिन कार्यकर्ताओं की बात पार्टी करती है कि हमारा विश्व का सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, वह तो अब इस्तीफों के दौर में निकल पड़ी है। कितनी बड़ी है नहीं है वह देश जानता है, क्योंकि पैसों के दम पर जब चुनाव जीता जाता है तो। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस बहुत चिंतित है। अगर जिस तरह से सहयोगी दल इसे नरेंद्र मोदी से लेकर के खपा है, या भारतीय जनता पार्टी के जो नियम रहे हैं 12 सालों के अंदर, इस तरह से राज्यों को सताया गया है, उससे जो नाराजगी है, वह नाराजगी भी एनडीए गठबंधन के लिए घातक है, क्योंकि एनडीए के मुख्य सहयोगी दल अब बहुत नाराज है नरेंद्र मोदी से और ट्रंप के वजह से जो टैक्स की मार पड़ी है उससे भी नाराजगी बहुत बढ़ी है। बिहार को वह असर नहीं पड़ता, ट्रंप के टैरिफ से उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा जितना असर चंद्रबाबू नायडू को पड़ा है। लेकिन अब दुर्भाग्य यह है कि न नीतीश और न नायडू दोनों ही लग रहा है कि साथ बहुत जल्द छोड़ने वाले हैं, इस बात के तरफ इशारे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर
2,89,00,000 मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं। यानी कि आप 2,90,00,000 ले लीजिए, 89 है, 90 लाख ले लीजिए आप, 2,90,00,000 मतदाता ड्राफ्ट सूची से गायब हो गए हैं। क्यों गायब है? 1 से 1.5 महीना समय भी बढ़ाया गया, उसके बाद भी गायब हो गए। ऐसा नहीं कि यह दुनिया छोड़ के चले गए या वो करके चले गए, इनका नाम काट दिया गया है। इसका भी कारण बताना पड़ेगा चुनाव आयोग को। और जब से यह ड्राफ्ट आया है तब से उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे एक भूचाल सी परिस्थिति आ गई है, लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। क्या यह 2,90,00,000 लोग घुसपैठिए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से चुनाव आयोग फंस गया है। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के लेटर के बाद में एक ऐसी परिस्थिति देश के अंदर आ गई है कि शेयर मार्केट तो गिरा। कल क्या शेयर मार्केट का हाल होगा मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। लेकिन उनके मुकेश अंबानी के लेटर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने पूरी तरह से सरेंडर है और ट्रंप जो बोलेंगे नरेंद्र मोदी वह करेंगे, हर कुछ करेंगे, देश बेचेंगे, सब कुछ कर देंगे नरेंद्र मोदी। अब सुब्रमण्यम स्वामी का यह बयान और मुकेश अंबानी का लेटर 1:30 बजे रात को, ऐसी क्या नौबत आ गई कि रात को 1:30 बजे लेटर जारी करना पड़ा? बड़ी दिलचस्प चीज है। रात को हमारे देश में रात को 1:30 बजे लेटर जारी करना, यानी कि अमेरिका में दिन होता है, उस समय दिन का समय होता है और हमारे यहाँ रात का समय होता है। यानी कि वहां यह पुष्टि करना था कि हाँ, हमने रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। यही बात स्वामी कर रहे, यही बात राहुल गांधी कहते थे कि जो ट्रंप बोलेगा नरेंद्र मोदी वही करेगा। यह साफ उनके बयान ऑन रिकॉर्ड है राहुल गांधी के। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है और सुब्रमण्यम स्वामी अभी से नहीं, काफी दिनों से सुब्रमण्यम स्वामी इनके पीछे पड़े हुए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है, हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति प्रकला प्रभाकर जो हैदराबाद में रहते हैं, प्रकला प्रभाकर समय समय पर आकर के वित्त मंत्री के पति देश को बताते रहे। वह एक बड़े अर्थशास्त्री भी है, समाजसेवी भी है। वह कहते रहे कि यह मोदी की सरकार जो है यह झूठे आंकड़े देती है इस देश को और इसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, एक दिन देश बेच देगी यह। अब इस बात की पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि जीडीपी से लेकर के हर चीज हमारे देश के आंकड़े झूठे हैं। वोटर लिस्ट से यह नाम क्यों काटे जा रहे हैं? वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम ज्यादातर विपक्ष के काटे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का जिस तरह से पोल पट्टी खुल रहा है या नरेंद्र मोदी जो नए कानून बना रहे हैं जिससे अमेरिका जैसे लोगों को जो फायदा होने वाला है, या चाइना की तरफ से हमारे देश के ऊपर जो एक प्रेशर और दबाव आ रहा है, ऐसे में नरेंद्र मोदी को लेकर नरेंद्र मोदी की कुर्सी अगर चली जाएगी तो नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी। पूरी जीवन, बचा हुआ जीवन जो है जेल में काटना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा करो कि बहुमत की सरकार रहे, सरकार कोई हटा ना पाए। अपन तो इस्तीफा देंगे नहीं मोदी, और ना तो भाजपा में इस्तीफा होता है, चाहे वह महिलाओं को दरिंदे की तरह नोच ले और चाहे खरोच ले, चाहे लूट ले, खसोट ले, कुछ भी कर ले। इनके ऊपर केस तो कोई करने वाला है नहीं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है और कुर्सी या छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में इनको सत्ता जरूरी है, क्योंकि कुर्सी चली गई, दूसरी सत्ता आ गई तो फिर इनके लिए बड़ी संकट आ जाएगा और इनकी कुर्सी जा सकती है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए साथ बिछाता हुआ चुनाव आयोग नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में हम 5-6 सवालों पर हम लोग को चर्चा जरूरी है। पहला, उत्तर प्रदेश से शुरुआत अगर करें कि यूपी में 2,90,00,000 मतदाता ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जो गायब हो गए, क्यों हो गए? आखिर ऐसी नौबत क्यों आई इनको काटने का? तो सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए, जो अपनी नाराजगी जाहिर की थी। यह सोची समझी एक रणनीति के तहत था या एक प्रयोग था या विपक्ष के कटे थे? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था 85% भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यह बात समझ नहीं आई। लेकिन अब चाहे यह पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो,
2,90,00,000 लोगों के मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब यह है कि 15 करोड़ तकरीबन वोटर थे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब 3 करोड़ वोटर कट गए तो अब 12 करोड़ पे आ गया, 12 करोड़। अब 25 करोड़ से अधिक की आबादी है उत्तर प्रदेश की, और आधा लोग जो इसमें जुड़ने चाहिए थे जुड़े थे नहीं, बल्कि 3 करोड़ और नाम कट गए। यानी कि विपक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। यह तो चुनाव के वक्त पता चलेगा या ड्राफ्ट सूची के बाद पता चलेगा कि विपक्ष का है या सत्तारूढ़ दल का है, यह वक्त बताएगा। लेकिन ड्राफ्ट सूची जारी हो गई है, और ड्राफ्ट सूची जारी हुई है तो 3 करोड़ लोग तकरीबन नाम कट गए। लेकिन फर्जी मतदाता के भी नाम चढ़ाए जाने की खबरें निकल रही है और चर्चाएं बड़ी तेजी से हो रही है। अब वो ड्राफ्ट सूची जांचने के बाद पता चलेगा। लेकिन इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ के अंदर भी नाराजगी है, और विपक्ष तो मुखर होकर के सवाल खड़ा ही कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा के अंदर बवाल मचा हुआ है। आरएसएस भाजपा में कोर कमेटी की बैठक शुरू, मोदी रहेंगे या चले जाएंगे, यह बात कही जा रही, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के बयान से ने हिला करके रख दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आज भी भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कोर कमेटी की बैठक बुला करके आरएसएस और भाजपा को, दोनों को नरेंद्र मोदी के चेहरे को बदल देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दे, अन्यथा भाजपा भी नहीं बचेगी, आरएसएस भी नहीं बचेगा, और यह देश भी नहीं बचेगा। अमेरिका पूरी तरह से गुलाम बना देगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा राज जो है वह अमेरिका के पास है। अगर यह बात है तो फिर यह बहुत चिंता की बात है, क्योंकि अमेरिका ने लगातार, ट्रंप हमलावर है नरेंद्र मोदी पर, और जो जो ट्रंप बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी वह सारा कुछ कर रहे हैं। अब राहुल गांधी भी इसी बात को कह रहे थे कि ट्रंप जो बोलेगा नरेंद्र मोदी वही करेगा। राहुल गांधी ने कहा, और राहुल गांधी ने जो भी बातें नरेंद्र मोदी को लेकर के कही वह सारी बातें सत्य होती गई। अब दूसरी चीज महत्वपूर्ण यह है कि ट्रंप ने भी यह बात कही है, उनका भी वीडियो आया है कि क्या नाम है कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट भी करते हैं तो सिफारिश लगाते हैं कि इनके ट्वीट को पढ़ ले, ये नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं उनको, और नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका इनको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, यह फॉलो करते हैं, यह खर्चा करके, पैसे उड़ा करके ट्रंप को बतवाते हैं, सुनवाते हैं कि बल्कि नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, लेकिन वह सुनने वाले नहीं। ट्रंप ने साफ कहा है कि नरेंद्र मोदी हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें हमको खुश रखना पड़ेगा। तो क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का कोई बहुत बड़ा राज होगा ट्रंप के पास, तभी तो नरेंद्र मोदी यहां तक झुक रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर नरेंद्र मोदी का कोई राज ट्रंप के पास है तो नरेंद्र मोदी अपने आप को बदनामी से बचने के लिए देश के मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, ट्रंप के सामने देश को बेच रहे हैं। ऐसे में भाजपा और आरएसएस नरेंद्र मोदी के चेहरा को बदल दे। अब भाजपा और आरएसएस के लोग लगता है कि इस प्रयास में लगे हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन स्वामी ने यह सजेशन ट्वीट करके दे दिया। अब दूसरा, स्वामी ने जो एक्स पोस्ट लिखा है भाजपा और आरएसएस में, तब से बवाल हो गया है। अब नरेंद्र मोदी को लेकर के वैसे भी देश में बगावत हो रहा है और लगातार बगावतों का दौर शुरू है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें नहीं खड़ी हो गई कि विपक्ष एक तरफ हमलावर है, आप कितनी क्रूरता दिखाओगे भाई? पूरी देश की जनता आपके पीछे पड़ गई है, पूरी देश की जनता आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, और जब खड़ी हो गई है तो उससे बचने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया है। अब या तो नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए, या तो भारतीय जनता पार्टी को बचा लिया जाए, और या तो फिर सत्ता से विदाई हो जाएगी। अब इसमें बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने की बात पर विचार सुब्रमण्यम स्वामी के बाद में आरएसएस और भाजपा करने लगी है कि नरेंद्र मोदी वाकई अब घातक साबित हो रहे हैं, हर जगह फेल भी हो रहे हैं, तो कोई अच्छा एक चेहरा आ जाए। तो अमित शाह तो कतई नहीं आ सकते इनके हटने के बाद में, लेकिन नितिन गडकरी का नंबर लग सकता है। अब देखना यह होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई के चक्कर में तीसरा बाजी मार ले जाए, कहीं इंडिया गठबंधन का नंबर आ जाए, क्योंकि चांस अगर मिला तो इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं, हो सकता है। लेकिन
अगर मोदी का छवि खराब हो रहा है तो इंडिया गठबंधन, इनका सपोर्ट जो पर्दे के पीछे कुछ लोग कर रहे थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, वह भी साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल है। लेकिन आगे नीतीश बनाएंगे नई सरकार, मोदी को करेंगे बाय बाय। अब बिहार के अंदर राजनीति बहुत गर्म हो गई है और बिहार की राजनीति एक नई करवट कहीं ना कहीं ले रही है। इसे बड़ी महत्वपूर्ण है, इसे समझना जरूरी है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के नीतीश कुमार बिहार में नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर चुके हैं। अब यह कहा खरवास का इंतजार है और खरवास की बात ही बराबर हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो खरवास के पहले नीतीश कुमार को हटा करके अपना सीएम बनाने की कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी का वह प्लान फेल हो गया, क्योंकि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के 18 विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता बिहार में काबिज करना चाहती थी। नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने में भारतीय जनता पार्टी असफल हो गई। भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई, और जब नहीं सफल हो पाई और तोड़ने का जो प्रयास कर रही थी, वो क्यों? नीतीश कुमार के वजह से भाजपा का प्लान फेल हो गया। अब दर्शकों को मैंने एक खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार आरजेडी के कार्यालय में पहुंचे हुए थे, प्रदेश कार्यालय पटना के अंदर। वहां गए, वह टूटने ही वाले थे, लेकिन नीतीश के जाने के बाद वहां पाला बदल गया और भाजपा का प्लान फेल हो गया। जो आने वाले थे वह नहीं आए, रुक गए। क्यों? नीतीश कुमार ने कुछ कहा था। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश ने कहा खरवास खत्म होने दो, हम लोग सरकार बनाएंगे, और उसी तरफ बढ़ रहे। तो भाजपा ने एक दूसरी चाल चल दी। भाजपा ने यह चाल चला कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को वह सत्ता में लाने के प्रयास करने लगे कि उनको सीएम बना दे, ताकि इस भाजपा का रास्ता साफ हो जाएगा। नीतीश के हटते ही उन्हें सीएम बना करके अब महीने दिन बाद उनको पैदल कर देंगे, एकनाथ शिंदे कर देंगे, और जेडीयू के लोग टूट फूट करके अलग अलग हो जाएंगे, तो जेडीयू खत्म हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब यह कहा जा रहा है कि जो बैठकों का दौर, तेजस्वी यादव लगातार पटना में बैठक कर रहे हैं, अब बैठकों का दौर जो चल रहा है वह बिहार के सत्ता को बदलने के लिए, और 100 के पार हो चुके हैं नीतीश कुमार। बिहार के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी से 11 विधायक उनके अधिक हो चुके हैं। बस ऐलान करना बाकी है, और खरवास खत्म होते ही ऐलानों का दौर भी शुरू होगा, मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, नई सरकार भी बनेगी, और भारतीय जनता पार्टी पैदल भी होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो बड़ी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार अगर यह काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, सरकार बदल दे रहे, तो क्या दिल्ली की सरकार बदल जाएगी या दिल्ली की सरकार बच जाएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार बिहार में अगर भाजपा को पैदल करते हैं तो नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेंगे। वह नरेंद्र मोदी के पीछे पीछे नहीं घूमेंगे कि हमने यहां तो आपको छोड़ दिया लेकिन यहां पकड़ के रखूंगा, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी से जितना नुकसान नीतीश कुमार को है उतना किसी भी दल को नहीं है नरेंद्र मोदी से नुकसान। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से आने के बाद और 2024 में मोदी सरकार बनने के बाद से आज तक सिर्फ नुकसान ही उठा रहे हैं, और पार्टी को रोज अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी रह रह करके एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलती है और उनके पार्टी को लगातार तोड़ने की कोशिश करती है, और नीतीश कुमार अब इनको बख्शने वाले नहीं है। अब सरकार बदलने के साथ मोदी को हिलाने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, अमेरिका के बयान ने मोदी की छवि खत्म कर दिया तकरीबन। जो मोदी एक विश्व गुरु बन रहे थे, या मोदी का डंका जो बज रहा था, ट्रंप के बयानों ने नरेंद्र मोदी के उस हवा का हवा निकाल दिया। समझ रहे हैं ना? हवा का हवा निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कहा कि सीज फायर हमने कराया, तो भारत चुप रहा, और सीज फायर होने के बाद राष्ट्र के नाम संदेश देने में नरेंद्र मोदी को कई दिन लग गए। पहले ड्रामा किया, फिर भूमिका बनाने की कोशिश की, फिर उसके बाद
फाइटर जेट में बैठ करके तस्वीर खिंचा करके पूरे देश में लगाने की कोशिश की, जगह जगह विजय दिवस मनाने के लिए रोड शो करने लगे, कहने लगे कि हमारे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ रहा है, पर भूमिका बनाए नहीं बना। तब राष्ट्र के नाम संदेश देने आए और अमेरिका तब तक इनके हवा निकाल चुका था, क्योंकि अमेरिका के ऐलान के बाद ही हमारे देश में यह बात आई कि सीज फायर हो गया। तो क्यों हुआ, क्यों अमेरिका के सामने झुके? इस बात को विपक्ष लगातार पूछता रहा। राहुल गांधी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन लगातार सवाल उठाते रहे, कांग्रेस सवाल उठाती रही सड़कों पर, बाकी विपक्षी दल भी सवाल उठाते रहे, क्यों? लेकिन जवाब नहीं मिला। कभी सेना को आगे, कभी वायु सेना को आगे, कभी थल सेना, कभी जल सेना, तो कभी विदेश मंत्री, कभी कोई आ रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे रहा था, ट्रंप को झूठा नहीं बता रहा था। अब ऐसे में ट्रंप ने 60 बार तकरीबन यह कह दिया कि सीज फायर हमने कराया। आप सभी दर्शक जानते हैं इसे, कितनी खबरें इसकी चली, लेकिन 60 बार कहने के बाद भी एक बार भी नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। क्यों नहीं कहा? यानी कि आप ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ। लेकिन 4 महीना बाद चाइना बीच में कूदता है कि मध्यस्थता मैंने भी कराई थी, तभी भी हमारा विदेश मंत्रालय और हमारी सरकार चुप रहती है। यानी कि दोनों के बातों पर मुहर। अगर यह सच नहीं है तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं कह रहे हो? हमारा विदेश मंत्रालय क्यों नहीं कर रहा है, या प्रधानमंत्री आके क्यों नहीं कर रहे कि नहीं ट्रंप जो बोल रहे हैं झूठ है, चाइना जो बोल रहे हैं झूठ है? क्यों नहीं आकर के बोल रहे? विपक्ष यही तो कह रहा है, आप आकर के बोलिए कि झूठ है। नहीं बोल रहे हैं। अब नहीं बोल रहे हैं तो ट्रंप यह कह रहे हैं कि मोदी हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रंप यह कह रहे हैं कि मोदी हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी और भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस बात पर मुहर कैसे लग जाती है? ट्रंप यह कहते हैं कि हमें खुश करने के लिए रसिया से ऑयल लेना बंद कर दिया, और रात को 1:30 बजे, बीती रात को 1:30 बजे मुकेश अंबानी लेटर जारी करते हैं रिलायंस रिफाइनरी का, और रिलायंस का लेटर जारी कहते हैं कि रसिया से हमने ऑयल लेना बंद कर दिया है। दिसंबर महीने से, हम नवंबर तक का समय था, दिसंबर से हमने कोई भी ऑयल परचेज नहीं किया है। तो इस बात को मुहर लग गई। आखिर रात को 1:30 बजे क्यों आना पड़ा? सुबह भी कर सकते थे। रात को 1:30 बजे करते हैं और दिन में 1 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट धराम हो जाता है। यह क्या मोदी जी का पैसा गया है? यह तो हमारे देश की गरीबों का पैसा गया है, मध्यम वर्ग के लोगों का, जो शेयर मार्केट में लगाते हैं कि 2 पैसा उससे कमा लेंगे, उनके पैसे डूब गए। तो यह भरपाई कौन करेगा? नरेंद्र मोदी 4 जून 2024 को जिस दिन रिजल्ट आया था, 30 लाख करोड़ रुपए का मार्केट खत्म हो गया था। क्यों? कि नरेंद्र मोदी ने बोला था कि 400 के पार आएगा, शेयर बाजार में पैसा लगाओ, शेयर बाजार बढ़ेगा। अंधभक्तों के पैसे लगवा दिए, बेचारे गड्ढे में डूब गए। 30 लाख करोड़ रुपए डूब गया देश का। तो मोदी का डूबा, अडानी का डूबा, अंबानी का डूबा नहीं, यह लोग तो कमा के लाल हो गए। डूबा तो देश का, देश के मध्यम वर्ग का, देश के गरीब का। इनका क्या गया? यह तो कमा करके मालामाल हो गए। इसका जवाब नहीं है। लगातार शेयर मार्केट गिर रहा है। वजह बहुत साफ है कि विदेशी मुल्क के लोग हमारे देश से पैसे विड्रॉ कर लिए हैं। हमारे देश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, और हमारे यहाँ का सामान जो है वह बाहर अब नहीं जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, क्योंकि बहुत कॉस्टली हो रहा है, क्योंकि टैक्स उसके ऊपर लगा दिया गया है। ऐसे में डॉलर नहीं आ रहा है हमारे यहाँ, और डॉलर नहीं आ रहा है तो रुपया कमजोर हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और डॉलर के मुकाबले 90 से 91 के आसपास जूझ रहा है और लुढ़क रहा है रुपया। ऐसे में हमारे देश की सरकार 244 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज ले बैठी है वह डॉलर में ली है, और डॉलर में उसे चुकाना पड़ेगा, और रुपया कमजोर है तो डॉलर खरीदना पड़ेगा, डॉलर खरीदने के लिए रुपया देना पड़ेगा, तो वह और भी ज्यादा 244 लाख करोड़ है तो कहीं 300 लाख करोड़ ना हो जाए,
हो सकता है रुपया लुढ़क रहा है, तो यह परिस्थितियां हमारे लिए बनी हुई है। दूसरी चीज कि जब विदेशी लोग हमारे यहाँ उद्योग नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ आ नहीं रहे और हमारे यहाँ का माल जा नहीं रहा है और बिक नहीं रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं, तो कंपनियों बंद हो रही है, वह मजदूर को कम कर रही है, लेबर कम कर रही है, तो लगे हुए रोजगार भी लोगों को जा रहे थे, इससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। एक तो 14 के बाद रोजगार दिया नहीं, 2 करोड़ का लालच में वोट भी ले लिया और नौकरी भी नहीं दी, तो नौकरी गया ही, तो अब इसे और भी चोट पड़ रही है जनता पर। और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ देश को धोखा दिया, अब धोखा दिया तो अमेरिका के सामने झुके हुए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि अमेरिका या चाइना के सामने इतना झुकना पड़ रहा है? भाई ऐसा क्या गुनाह कर दिया है? और अगर उनकी चीजें हमें नहीं पसंद है, वो 50% टैरिफ लगाए, हमारे पास से भी तो सामान लेते हैं, वह अपना सामान हमारे देश में भी देते हैं, हम भी टैक्स लेंगे। आप अगर टैक्स ले रहे हो, उसको छूट कर दे रहे हो टैक्स को, और वह टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे थे, यह कैसी दोस्ती? और दोस्ती करने आए हो या देश सरकार चलाने आए हो? दोस्ती अपने घर में कर लो भैया, सरकार चला रहे हो, तुम देश के नुमाइंदे हो, तुम्हारी घर की दोस्ती तो नहीं है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नाम भी खराब हो रहा है और नरेंद्र मोदी अपनी पूरी छवि खत्म कर चुके हैं और एक खिलौना बन गए। तो अपने देश में तो तानाशाही दिखाते हैं, गरीब दलितों को लोग पीटते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढते हैं, लोग रोजगार मांगने वालों को ऊपर लाठियां बरसाते हैं, या लोग पेपर लीक हो जाए तो लाठी बरसाते हैं, नहीं सुनते, विपक्ष को उठाकर जेल में डालते हैं, तानाशाही दिखाते हैं कि भाई मैं तानाशाह। तो ट्रंपो के सामने तानाशाही दिखाओ ना, कहीं नहीं दिखा रहे हो, कहीं घंटा बज रहा है क्या वहां पर दिखाने में? तो वहां पर तो भीगी बिल्ली बन जा रहे हैं लोग, बिल में ढुक जा रहे हैं। अब असलियत देश के सामने आ गई, अब असलियत देश में सामने आ गई। तो सुब्रमण्यम स्वामी की बातों में दम है कि नरेंद्र मोदी का दुखता ऐसा नस, कोई ऐसा राज इनके जीवन का है जो ट्रंप के पास है, और ट्रंप को खुश नहीं किए तो ट्रंप इनकी राजनीतिक कैरियर समाप्त कर देंगे, और यह बात ट्रंप बोल चुके। तो अब यह लोग बुरी तरह से फंस गए। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश अंबानी ने तो रिलायंस का लेटर जारी करके एक बार लुटाई दे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू का झटका मोदी कहीं के नहीं रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू का जो झटका लगने वाला है, मोदी कहीं के नहीं रहेंगे। समर्थन वापसी पर कर रहे विचार। अब आप दर्शक सोचिए, चंद्रबाबू नायडू ने अगर यह फैसला ले लिया 1 फरवरी को, 1 फरवरी तक का अल्टीमेटम है, अब तो इनके चरित्र। अच्छा, लेकिन एक चीज मैं आप दर्शकों को कहना चाहूंगा कि जो जेफरी एप्स्टीन फाइल की तस्वीरें आनी थी अमेरिका से, क्यों रुक गई? क्या एक शक मैं जाहिर कर रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी का भी कोई चेहरा हो, चाहे किसी और का चेहरा हो, चाहे कुछ और राज हो, कुछ तो है जो नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। और नहीं, यह सब झूठ है तो नरेंद्र मोदी कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, वह हिम्मत इनके अंदर है नहीं। दूसरी चीज, अब चंद्रबाबू नायडू की जो बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू का भी वक्त अब नजदीक आ रहा है। 1 फरवरी का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, 1 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था कि भैया या तो वादे पूरा कर दो या तो गद्दी छोड़ दो। तो गद्दी छोड़वाने वाले तो चंद्रबाबू नायडू कोई नहीं होते हैं। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं, और चंद्रबाबू नायडू के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह नहीं कि देश का भला करने के लिए चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले, ना ना ना, बिल्कुल नहीं, आप गलतफहमी मत रहिएगा। चंद्रबाबू नायडू अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपनी राजनीतिक कैरियर बचाने के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर समर्थन वापस लेना उनकी मजबूरी अब बनती जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार धोखा दे चंद्रबाबू नायडू को, और चंद्रबाबू नायडू मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी, जो छवि नरेंद्र मोदी की हो गई है, हर जगह बगावत का सुर है, भारतीय जनता पार्टी में भी बगावत है और कार्यकर्ताओं में भी बगावत है। ऐसे में अब वह वक्त आ गया है जो चंद्रबाबू नायडू को 1 फरवरी तक अगर वादे पूरे नहीं हुए तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी पर विचार करेंगे। लेकिन पार्टी में चंद्रबाबू नायडू के कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा मोदी को लेकर के फैल गई है कि सिर्फ जुमले दे रहे हैं, दुनिया को तो दे ही रहे हैं, सहयोगी दलों को भी जुमला दे रहे हैं, जो अब नरेंद्र मोदी के लिए बहुत घातक साबित होने वाला है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है? लेकिन जैसा मैंने कहा, मोदी कुर्सी से हटाए जाएंगे। अब भाजपा में बैठकों का दौर शुरू, दिल्ली हिलने लगी है। सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट के बाद
भाजपा और आरएसएस में जैसे खलबली सी मच गई है, चिंता सताने लगी है। और मोदी और ट्रंप में जो बातचीत हो रही है, जो व्यवहार हो गया है, ट्रंप जिस तरह से धमका रहे हैं, खुलेआम चुनौती दे रहे हैं और बातें कह रहे हैं, वे सबूत मीडिया में कह रहे हैं, वैसे हमारे देश की छवि विश्व में खराब हो रही है। तो यह भी सच है कि मोदी भाजपा के लिए भी घातक है। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का पिंडदान करके जाए मोदी। जाना तो तय है, आज या कल। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ।